स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदने के लिए 5% की छूट जो है वो मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी। इससे लोगों को नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स और बढ़ेगी। इसमें जो राज्य सरकार का और भारत सरकार का जीएसटी है, अनुमान है कि करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ इसमें जीएसटी बढ़ेगा, क्योंकि नए वाहनों की खरीदी बिक्री होगी। हाल ही में मार्च के महीने में भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए एक आदर्श नीति बताते हुए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लोकसभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह नीति पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करेगी, लेकिन व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा के महीनों बाद भी कई इलाकों में यह नीति लागू नहीं हो पाई है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन सड़कों पर छाए हुए हैं। आरटीओ ने भारत में पुराने वाहन स्क्रैप करने के लिए नियम निर्धारित किए हैं, लेकिन जब हमने जिला आरटीओ से इस विषय में बात की तो आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है और वे इसका ड्राफ्ट प्राप्त करने के बाद ही इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। अधिकारियों के बयान से ये संकेत मिलता है कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की वर्तमान स्थिति फिलहाल अनिश्चित है। वाहन मालिक जो स्वेच्छा से अपने वाहनों को स्क्रैप करेंगे, उन्हें रोड टैक्स पर 15 से 25% तक की छूट मिलेगी और अगली नई वाहन खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस पे पूर्ण छूट मिलेगी। साथ ही अब वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप यार्ड से मूल्य मिलेगा, जो कि एक नई वाहन की कीमत का लगभग 4 से 6% होगा। मेरी एक गाड़ी है जो कि 2-2.5 साल से घर में खड़ी हुई है और वो मिनिमम 15 साल पुरानी होगी, जिसको मुझे सेल करना था, लेकिन मुझे उसका अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा था, जैसे मैं उसको सेल नहीं कर पाया। अब एक नई पॉलिसी आई, स्क्रैपिंग पॉलिसी, जिसके थ्रू मुझे ये उम्मीद है कि मुझे उसका सही दाम मिल पाएगा और जब मैं नई गाड़ी परचेस करने जाऊँ तो उसमें मुझे ये उम्मीद है कि जो अपनी रजिस्ट्रेशन होता है उसमें मुझे अच्छी छूट मिल पाएगी। ऑटो इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में पुराने कमर्शियल और पैसेंजर वाहनों पर अतिरिक्त ग्रीन सेस लगाने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को नए के साथ बदलने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स की छूट इलेक्ट्रिक वाहन की मांग में एक मजबूत उत्तेजक की तरह प्रतीत होती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक भारत में कुल 17 लाख मीडियम और हैवी कमर्शियल वाहन बिना वैलिड सर्टिफिकेट के हैं। साथ ही 20 साल से पुराने लाइट मोटर वाहनों की संख्या 51 लाख से भी अधिक है। आरटीओ ऑफिशियल का कहना है कि नई नीति का ड्राफ्ट अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि नई नीतियों को लागू होने के बाद इस आंकड़े पे कितना परिवर्तन होता है। भोपाल से कैमरा पर्सन पार्थ के साथ संजय श्रीवास्तव, लेक सिटी लाइव।